कोविड-19 की डायग्नोसिस। सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। लास्ट क्लास में हम पीसीआर पॉलीमराइज चेन रिएक्शन को पूरे डिटेल में डिस्कस कर चुके थे कि एक्चुअली में इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और इसके थ्रू हम डीएनए की कैसे मल्टीपल क्लोन्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया है। वेलकम वेलकम। ये टोपी वाला कौन है भाई? टोपी वाला सिरात मुस्तकीम, वेलकम। ओके, तो आरटीपीसीआर हमने नॉर्मल पीसीआर डिस्कस कर लिया था। थोड़ा सा जस्ट क्विक से रिकैप हिस्ट्री की बात करें तो दिस पीसीआर वाज इन्वेंटेड बाय द क्रेमुलस इन 1983 एंड देन ही गॉट अ नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री फॉर द डिस्कवरी ऑफ दिस टेक्निक। तो 1993 के अंदर इनको नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री के अंदर फॉर द डिस्कवरी ऑफ आरटीपीसीआर। वालेकुम अस्सलाम मरियम खान, वेलकम वेलकम सब लोगों को, वेलकम भाई। इसके बाद पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अगर हमारे पास छोटा सा फ्रेगमेंट भी है ना डीएनए का छोटा सा फ्रेगमेंट और उसके हमें मल्टीपल कॉपीज चाहिए, ठीक है, तो हम पीसीआर का यूज करके उसकी मल्टीपल कॉपीज ले लेंगे। ये हम कल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में, ठीक है। दिस इज द थर्मल साइक्लर और द पीसीआर मशीन। दिस इज हाउ इट्स लुक्स लाइक। इसके अंदर इस तरह से 96 वेल्स प्लेट होती है। 96 वेल्स एट अ टाइम आप 96 सैंपल्स यानी 96 सैंपल्स डीएनए के ले सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम मेजबीन, वेलकम। ठीक है, नाउ इसके बाद हमारे पास देखें, दिस इज वालेकुम अस्सलाम हंसा, वेलकम। दिस इज थर्मल साइक्लर और दिस इज द पीसीआर मशीन। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। ओके, इसके बाद दिस इज ट्यूब, दिस इज अ पीसीआर ट्यूब। इसके अंदर जो हम मास्टर मिक्स बनाते हैं, दिस इज अ माइक्रोपिपेट जिसमें हम छोटे अमाउंट में जो वॉल्यूम ट्रांसफर करना होता है, वैसे बड़े अमाउंट में कोई वॉल्यूम ट्रांसफर करना होता है एमएल्स में, तो हम पिपेट का यूज करते हैं, विच इज सॉर्ट ऑफ अ ग्रेजुएटेड पिपेट। ठीक है, लैब्स में आप लोगों ने देखी हुई टाइट्रेशन करते वक्त। लेकिन हमें छोटे अमाउंट में जब लिक्विड ट्रांसफर करना हो माइक्रोलीटर्स के अंदर या एक एमएल से कम अमाउंट, तो हम फिर इसका यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड माइक्रोपिपेट। ओके, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद हमने बात की थी मास्टर मिक्स। तो यस, मास्टर मिक्स या रिएक्शन मिक्सर में क्या होता है हमारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल द टेम्पलेट डीएनए जिसकी हमें कॉपीज चाहिए। अज्यूम करो ये वाला डीएनए है, ये मैंने क्राइम सीन से रिकवर किया है, ठीक है। अब क्राइम सीन से डीएनए जो रिकवर किया हमारे पास बहुत छोटा है और मुझे उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है, स्टडी करनी है, फोरेंसिक एनालिसिस करनी है लेट से, और मुझे उसकी और बहुत सारी कॉपीज चाहिए। तो इतना डीएनए मेरे पास आ गया, अब इसकी बहुत सारी कॉपीज में बना सकता हूँ। कैसे? तो सबसे पहले मैं रिएक्शन मिक्सचर बनाऊंगा पीसीआर करने से पहले। पीसीआर का यूज करके मैं ये बना सकता हूँ। तो मैंने इस ट्यूब के अंदर डाल देना ये, उसके साथ प्राइमर डाल दूंगा, फॉरवर्ड प्राइमर बैकवर्ड प्राइमर दोनों। देन टैग पॉलीमरेज एंजाइम डाल दूंगा और चारों टाइप्स के डीएनटीपीस डालूंगा, एडेनिन वाले भी, थायामीन वाले भी, ग्वानिन, साइटोसिन, ये चारों टाइप के डीएनटीपीस डाल दिए। साथ में बफर और कोफैक्टर, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो Mg+2 इज द कोफैक्टर फॉर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक हो गया? तो दिस डीएनए पॉलीमरेज के लिए मैग्नीशियम क्लोराइड डालते हैं हम। ये हमारे पास मास्टर मिक्स रेडी हो जाएगा एंड मास्टर मिक्स को हम देन कहाँ रखेंगे? पीसीआर ट्यूब के अंदर। पीसीआर के जो हमारे पास वो 96 वेल प्लेट होती है ना, उसके अंदर रखेंगे हम, ठीक है। उस 96 वेल प्लेट के अंदर जैसे ही रखेंगे तो हमारे पास फिर उसके बाद क्या करेगा वो हमारे पास तीन स्टेप होते हैं। सबसे पहले डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में हम टेम्परेचर 95 से डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं, जिससे हमारे पास क्या होता है, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, हमारे पास एनीलिंग होती है, हम टेम्परेचर को ड्रॉप डाउन 55 डिग्री सेल्सियस तक करते हैं और हमारे पास यहाँ पे प्राइमर एनीलिंग हो जाती है, फॉरवर्ड प्राइमर लगता है, बैकवर्ड प्राइमर लगता है, ठीक है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे लगता है और हमारे पास ये एक्सटेंशन कर देता है 72 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। पूरा एक डीएनए ऊपर वाले से बन जाता है, एक नीचे वाले से। तो एट द एंड ऑफ पीसीआर साइकिल और थर्मल साइकिल हमारे पास एक डीएनए था और एक डीएनए से दो कॉपीज बन गई, ठीक है। और ये नंबर एक्सपोनेंशियल होता है, ये आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये हमने कल हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। देन हमने पीसीआर जो हमारा पास क्वांटिटेटिव पीसीआर था उसका भी डिस्कस कर लिया था। अब बात करते हैं हाउ टू डायग्नोज द कोविड-19 यूजिंग दिस टेक्निक। तो यस, सबसे पहले हमें कोविड-19 की डायग्नोसिस करनी है। तो कोविड-19 की जो डायग्नोसिस थी ना, उसके लिए ये हमारे पास जो आरटी-पीसीआर था, दिस वाज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। आप लोगों ने सुना होगा कि इसकी पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसकी पीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आई, सोशल मीडिया पे या न्यूज़ में सुना होगा। तो ये पीसीआर के थ्रू डिटेक्ट होता है। पीसीआर इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेक्निक। पीसीआर से आप एड्स एचआईवी के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। एड्स एचआईवी का जो टेस्ट होता है वो भी पीसीआर के थ्रू होता है। कोविड-19 का टेस्ट ये भी पीसीआर के थ्रू होता है। क्राइम सीन से कहीं फोरेंसिक एनालिसिस करनी है तो भी पीसीआर आपको चाहिए। रिसर्च करनी है किसी चीज़ के ऊपर तो भी पीसीआर चाहिए।
अगर आपको किसी ऐसी स्पीशीज को स्टडी करना है जो एक्सटिंक्ट हो चुका है इस दुनिया से और उसका बस एक ही डीएनए सैंपल बचा है, तो भी पीसीआर आपको चाहिए। तो पीसीआर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, इसीलिए इसको नोबेल प्राइज मिला। ओके, सो कोविड-19 के डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले तो हमें सैंपल लेना होता है, ठीक है। तो कोविड-19 सबको पता है, दिस इज अ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस 2 एक डिजीज कॉज करवाता था, विच इज कॉल्ड कोविड-19, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा अपने पास एक हमारे पास ऐसा ऐसा इस तरह का शार्प पॉइंटेड सा वो होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम पेशेंट के नोज के थ्रू अंदर, ठीक है, इधर हम नेजोफेरिंजियल या ओरोफेरिंजियल, ठीक है, सैंपल कलेक्ट करते हैं। नोज वाला बहुत ही टफ होता है, वो बहुत पेन होता है उसमें। ओरोफेरिंजियल भी समहाउ हो जाता है, लेकिन नेजोफेरिंजियल बहुत डेंजरस होता है। तो हम नेजल के थ्रू करके अंदर ले जाते हैं थोड़ा सा, और वहां पे इसको रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो भी सिक्रीशंस हैं, जो भी सेल्स हैं ना, वो इसके साथ आ जाएं, क्योंकि वायरस जो है वो आपको यहाँ पे ऊपर भी अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को तो वो अटैक करता ही करता है, लेकिन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जैसे कि आपका हमारा फेरिंग्स हो गया, तो वहाँ पे भी ये थोड़ा बहुत इन्फेक्शन कॉज करता है, और वहाँ पे थोड़ा बहुत वायरस आ जाता है, ठीक है। तो इसको जब घुमाएंगे आप लोग तो वायरस इसके साथ आ जाएगा। उसके बाद इसको इस ट्यूब के अंदर डालेंगे, इसको लैब के अंदर लेके जाएंगे, और ना इसके बाद अब लैब अपना काम करेगी। तो ये थी सिंपल कलेक्शन हम ऐसे करते हैं कोविड-19 में, ठीक है, या तो नेजोफेरिंजियल या फिर ओरोफेरिंजियल, ठीक हो गया। ओके, यू आर राइट हानिया, बट यू नो द वायरस जो हो ना, वो आपकी जो नेसल के जो सेल्स है ना ऊपर, ठीक है, वहां पे वहां पे उसका वायरल लोड थोड़ा ज्यादा रहता है, तो दैट्स व्हाई वी प्रेफर नेजोफेरिंजियल, बट बोथ कैन बी डन, नेजोफेरिंजियल और ओरोफेरिंजियल, but there is a little more viral load in the nose than the pharynx, okay। सो नेजोफेरिंग्स या ओरोफेरिंग्स बोथ आर प्रेफरेबली, दोनों को हम कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली नेजोफेरिंजियल ही लेते थे। ओके, अब हम बिफोर प्रायर टू टेस्टिंग हमें कोविड का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना होगा, कोविड-19 का, ठीक है। तो कोविड-19 के जो वायरसेस थे उसके लिए हमारे पास सबसे पहले देखो सरफेस के ऊपर ये प्रोटीन है जो ऊपर बिखरी हुई है, दीज आर कॉल्ड स्पाइक्स प्रोटीन और एस प्रोटीन फॉर शॉर्ट, ठीक है, शॉर्टली इन्हें हम स्पाइक प्रोटीन या एस प्रोटीन कहते थे। ये हमारे सेल के साथ ये हमारे सेल के साथ जाके ना चिपक जाते हैं, ठीक है। और टू बी स्पेसिफिक कौन सा सेल के साथ, लंग्स में हमारे पास दो टाइप्स के सेल होते हैं ना, द टाइप 1 न्यूमोसाइट एंड टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। तो ये जाके ना टाइप 2 न्यूमोसाइट्स के सरफेस के ऊपर ना एक रिसेप्टर होता है, विच इज द एस रिसेप्टर, एस, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर, इसके लिए रिसेप्टर होता है। ये टाइप 2 न्यूमोसाइट है, टाइप 2 न्यूमोसाइट, ठीक है। लंग्स में दो टाइप के सेल होते हैं, एक टाइप 1 न्यूमोसाइट्स विच आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज, और एक होते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट, जो सरफेक्स टेंशन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। लंग्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा देयर इज अ सर्फेक्टेंट जो कि सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, ठीक है। अब उसकी सरफेस के ऊपर एक रिसेप्टर होता है विच इज कॉल्ड एस रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर। तो वो ये वाला जो इसका एस स्पाइक है ना, ये इसके ऊपर आके चिपक जाता है ऐसे। जैसे ही इसके ऊपर आके चिपकता है तो ये रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती है, ठीक है, और पूरा वायरस ह्यूमन सेल के अंदर आ जाता है। जब पूरा वायरस सेल के अंदर आ जाता है ना, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको पता है हमारे सेल में बहुत सारे प्रोटीएसेस एंजाइम होते हैं, वो क्या करेंगे, वो इसके बाहर वाले प्रोटीन कोट को डैमेज कर देंगे, और अंदर से न्यूक्लिक एसिड आएगा, और इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, इट इज अ वेरी डेडली, ठीक है। वो इसका न्यूक्लिक एसिड पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब पॉजिटिव सेंस का क्या मतलब होता है भाई, ये पॉजिटिव पोलैरिटी एक चीज होती है। तो वो आरएनए जो डायरेक्टली राइबोसोम के ऊपर जाके बाइंड कर सके और प्रोटीन बनाए, ऐसे आरएनए को हम कहते हैं पॉजिटिव पोलैरिटी वाला, ठीक है, या पॉजिटिव सेंस आरएनए। और ऐसा आरएनए जो ऐसा ना कर सके, मतलब डायरेक्टली राइबोसोम के ऊपर जाके बाइंड ना कर सके और डायरेक्ट प्रोटीन ना बना सके, तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव सेंस आरएनए या नेगेटिव पोलैरिटी वाला आरएनए। तो कोविड-19 का जो वायरस होता है ना, इसके पास पॉजिटिव पोलैरिटी वाला आरएनए होता है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो ये पॉजिटिव पोलैरिटी वाला आरएनए, ये डायरेक्ट इसका अपना मैसेंजर आरएनए जाके
राइबोसोम को दे देता है और हमारे ही सेल को यूज करके हमारे ही घर में आके हमारी हमारी बदमाशी मतलब इजराइल की तरह। तो गुलाम दस्तगीर, एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? गुलाम दस्तगीर, रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश। ठीक है, तो स्पाइक प्रोटीन का काम, ये अटैचमेंट होता है हमारे सेल के रिसेप्टर एस रिसेप्टर के साथ, एस रिसेप्टर के साथ, ठीक है। और इसके साथ साथ न्यूक्लियोक एसिड, दिस इज द प्रोटीन जो कि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है इसके साथ एक, और देयर इज अनदर प्रोटीन व्हिच इज कॉल्ड एनवेलप। एनवेलप आपको पता है, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, एज जैसे हमारा सेल मेम्ब्रेन होती है वैसे ही। और इसके साथ साथ देयर इज अनदर प्रोटीन व्हिच इज कॉल्ड हीमोग्लूटिनिन एस्टरेज प्रोटीन, वो भी सेल के अंदर एंट्री में मदद करती है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस स्पाइक प्रोटीन। और इसका जो आरएनए है ना, इसको याद रखें बस, और कुछ याद आए ना आए, बस इसके आरएनए को याद रखें। इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव पोलैरिटी वाला आरएनए है, दैट्स इट। ठीक है, और ये स्पाइक प्रोटीन है, ये अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, और ये आरएनए बहुत डेट्रीमेंटल होता है इसका। ठीक है, यहाँ तक इसका स्ट्रक्चर गॉट इट? स्ट्रक्चर क्लियर है सब लोगों को? स्ट्रक्चर क्लियर है? ये देखें, न्यूक्लियोक एसिड, स्पाइक प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन, एनवेलप, आरएनए, दिस आरएनए, और ये पॉजिटिव पोलैरिटी वाला होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, पॉजिटिव पोलैरिटी का क्या मतलब है? ये डायरेक्ट जाके राइबोसोम पे बाइंड करेगा और अपनी प्रोटीन्स बनाएगा और वायरस की कॉपीज बनाएगा बहुत सारी। ओके, इसके बाद देखें यस, हम आरटीपीसीआर का यूज करके कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं भाई? तो यस, टेक्निक इज द प्रीटी मच द सेम। हम यहाँ पे देखो क्या करते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे अच्छा, वन थिंग मोर, हमने डिस्कस किया कि ये जो टेक्निक है पीसीआर, ये तो डीएनए को एम्पलीफाई करती है ना, डीएनए को। ठीक है, डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनाती है ना, और डीएनए आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो वायरस के पास तो आरएनए है, और पीसीआर आपको पता है डीएनए पे काम करता है। वायरस इसके पास इधर आरएनए होता है, इधर डीएनए होता है, दोनों चीजें नहीं होती। तो कोविड 19 का जो वायरस है उसके पास सिंगल स्टैंडर्ड वाला आरएनए है। ठीक है, कोविड 19 वाला जो वायरस होता है उसके पास पॉजिटिव पोलैरिटी वाला सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव पोलैरिटी वाला सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, और आपको पता है पीसीआर जो है वो डीएनए पे काम करता है, वो आरएनए पे काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस वायरस को फिर हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? अच्छा, वहां उस पे आए दोबारा से, जो हमने सैंपल लिया, ये देखें, हमने नेजोफेरिंजियल और ओरोफेरिंजियल सैंपल लिया। इस सैंपल को हम कहाँ लेके जाएंगे? अब लैब में लेके चले गए। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज में रख के लैब में लेके चले जाएंगे, और लैब में लेके जाने के बाद हम क्या करेंगे? हम इसमें से हम इसमें से क्या करेंगे? आरएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? कैसे पॉसिबल है आरएनए को एक्सट्रैक्ट करना? तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। द फेमस टेक्निक फॉर दिस, इसके लिए इसे हम कहते हैं फिनोल क्लोरोफॉर्म आइसोथायोसाइनेट एसे। ठीक है, वैसे इट इज अ फैंसी टर्म, याद करने की जरूरत नहीं है, आएगा भी नहीं पेपर में, बट दिस इज कॉल्ड फिनोल क्लोरोफॉर्म आइसोथायोसाइनेट एसे। ठीक है, इसमें हम फिनोल डालते हैं, क्लोरोफॉर्म डालते हैं, आइसोथायोसाइनेट, दीज आर द डेडली केमिकल्स। ये क्या करते हैं? ये इसके ना वायरल प्रोटीन्स, ये सब इनको डाइजेस्ट कर देते हैं, इनको ना डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, ये इसके आरएनए को कुछ नहीं कहते। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जब इसको हम पीसेस में तोड़ देते हैं, मतलब पूरा इसका न्यूक्लियोक एसिड, सारी सारी प्रोटीन्स प्रोटीन्स इस एसे के थ्रू डैमेज कर देते हैं इसकी, फिर हमारे पास पूरा आरएनए अंदर से निकल के आता है। और इस आरएनए को फिर हम क्या करते हैं, यूजिंग क्रोमेटोग्राफी या किसी भी टेक्निक का यूज करके हम इस डीएनए को इस आरएनए को आइसोलेट करते हैं। ठीक है, और वंस ये आरएनए हमारे पास, इस आरएनए को हमें सेल से बाहर निकालना होता है। ठीक है, इस आरएनए को हमें सेल से बाहर निकालना होता है। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? हेलो हेलो हेलो। नहीं, आरएनए को डैमेज नहीं करेंगे, नहीं। फिनोल क्लोरोफॉर्म आइसोथायोसाइनेट जो ऐसे है, इट इज मेड अप फॉर मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स, एंड यू नो डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, तो उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ डैमेज कर दिया हमने,
ठीक है, इसकी सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर दिया, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, इट्स एनवेलप, बाकी स्पाइक प्रोटीन सबको डैमेज कर दिया, और इसका हमारे पास ये आरएनए आ गया लेट्स से। अब इस आरएनए को हमने एक्सट्रैक्ट करना है यूजिंग, अब ये देखो पूरा सेलुलर डिब्री होगा ना, बहुत कुछ होगा इसके अंदर, मतलब ऐसा कचरा वचरा पड़ा रहेगा, उधर से हमें इस आरएनए को आइसोलेट करना है। तो हम क्रोमेटोग्राफी, जेल क्रोमेटोग्राफी वगैरह यूज करके या आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, उसके थ्रू इस आरएनए को सेपरेट करेंगे। आरएनए को हमने वंस सेपरेट कर दिया, ठीक है, अब हमारे पास आ जाए, हमारे पास हमने कोविड-19 वाले वायरस से हमने आरएनए निकाल लिए, ठीक है। और रिमेंबर ये आरएनए कैसा है, पॉजिटिव पोलैरिटी सिंगल स्ट्रैंडेड वाला आरएनए, ठीक है, एसएसआरएनए, ऐसी ऐसी टर्म्स आप लोगों ने शायद बुक्स में पढ़ी हूँ। अब इस आरएनए को हम पहले क्या करते हैं, डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमने पीसीआर रन करना है, और पीसीआर डीएनए पे काम करता है, आरएनए पे काम नहीं करता वो, ठीक है। तो फिर क्या होता है इसके अंदर, हम आरएनए से डीएनए बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो किसी को आइडिया है कैसे? हमने सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ पढ़ा था, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे कौन से एंजाइम में लगाऊं कि ये आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करे, बताएं कौन सा एंजाइम लगाऊं मैं यहाँ पे? आरएनए से डीएनए में जाना है। ये प्रोसेसेस आप लोगों को मैंने डिटेल में चैप्टर क्रोमोसोम्स एंड डीएनए में एम्फसिस के साथ 3-3 बार लाउडर लाउडर बोल के बताया था। डीएनए पॉलीमरेज, नो, डीएनए पॉलीमरेज नहीं यूज कर सकते। वेरी गुड मैजेबिन, इट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ओके। क्योंकि देखो हमने पढ़ा था कि डीएनए से आरएनए बनना, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन, और वापस आरएनए से दोबारा डीएनए बनना, दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम यूज होता है, इट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसीलिए जो पीसीआर का नाम भी होता है ना, हम इसको आरटीपीसीआर बोलते हैं। आरटीपीसीआर इज रियल टाइम भी है ये, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी है। तो कोविड-19 के लिए जो डायग्नोसिस होती है वो रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से होती है, ठीक है। तो हियर वी यूज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का फैंसी नाम क्या होगा, और आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। हानिया, योर आंसर इज सम सॉर्ट ऑफ राइट, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ही है, लेकिन हम इसको डीएनए पॉलीमरेज नहीं कह सकते, ठीक है, हमें अगर स्पेसिफाई करना होगा, ओके। देन इसके बाद हमने डीएनए बना लिया। अब डीएनए वंस बन गया ना, तो अब फर्दर प्रोसेस बहुत इजी है। फर्दर हम क्या करते हैं, अब डीएनए हमारे पास बन गया, टेम्पलेट डीएनए, तो यस, अब हमें इसका पीसीआर रन करना है। तो कैसे करूंगा मैं, तो सिंपल है, वही प्रोसेस है, मैं मास्टर मिक्स बनाऊंगा, ठीक है। मास्टर मिक्स कैसे बनाऊंगा, तो किसी को पता है कैसे मास्टर मिक्स बनाएंगे? कोई आ सकता है, बता सकता है मास्टर मिक्स कैसे बनाएंगे? गुलाम दस्तगीर, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? यस, यस, रिएक्शन मिक्सन कैसे बनाएंगे, उजाला बताइए, एनीवन, माइक पे आके कौन बताएगा, क्योंकि कल में हम ये पढ़ चुके हैं। ओके, दोनों प्राइमर लगेंगे, ओके, ओके। तो सबसे पहले तो हमें वो डीएनए सैंपल लेना है। ये अज्यूम करो ये डीएनए सैंपल है जो कि हमने वायरस से आइसोलेट किया। इस डीएनए के सैंपल को मैं पीसीआर ट्यूब में डाल दूंगा, ओके, डाल दिया। इसके बाद और क्या डालूंगा, प्राइमर। प्राइमर क्यों डालेंगे भाई, क्योंकि ये डीएनए पॉलीमरेज की क्या है, टॉफी है, वो इनके बिना काम करेगा नहीं। तो हमें दोनों फॉरवर्ड प्राइमर और बैकवर्ड प्राइमर इसके अंदर डाल देंगे, ओके, दोनों फॉरवर्ड प्राइमर बैकवर्ड प्राइमर डाल गए। अब एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन के लिए मुझे न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, तो मैं चारों टाइप के डीएनटीपीस डाल दूंगा, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, सारे चारों टाइप्स के। तो चारों टाइप्स के मैं न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ ऐड कर दूंगा, ठीक है, हो गया भाई, चारों टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स भी ऐड हो गए। उसके बाद क्या डालूंगा मैं इसमें, टैग पॉलीमरेज एंजाइम डालूंगा, ठीक है। अगेन कल मैंने बताया था व्हाई वी यूज टैग पॉलीमरेज, ठीक है, एंड नॉट ह्यूमन पॉलीमरेज। इंसानों वाला पॉलीमरेज क्यों नहीं डाल सकते, व्हाई टैग पॉलीमरेज? ओके, और इसके बाद मिक्सचर बफर, बफर डालेंगे क्योंकि वेरी गुड, टेम्परेचर ज्यादा होता है, ऐसे ही है, वेरी गुड मैजबीन, ऐसा ही है, डीएनए, टेम्पलेट्स, प्राइमर्स, न्यूक्लियोटाइड, टैग पॉलीमरेज और कोफैक्टर, वेरी गुड। और हमें पता है जो टैग पॉलीमरेज का कोफैक्टर होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम +2।
तो मैग्नीशियम +2 को हम ये हमें ऐसे नहीं मिलता नहीं है, तो हम मैग्नीशियम क्लोराइड डाल देते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, हम क्या डालते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड डालते हैं। वेरी गुड लाइबा। ठीक है, ये सारी चीजें डालने के बाद मेरे पास जो ये पीसीआर ट्यूब के अंदर जो मिक्सचर बनेगा, इसे हम क्या बोलते हैं, मास्टर मिक्स और रिएक्शन मिक्सचर। और इसको मैं डाल दूंगा किसके अंदर, दिस थर्मल साइक्लर या पीसीआर मशीन के अंदर। और ये पीसीआर मशीन क्या करेगी, इसको हम उस पर टेम्परेचर फिक्स कर देंगे। ठीक है, डीनेचुरेशन के लिए टेम्परेचर फिक्स कर देंगे, एनीलिंग के लिए और एक्सटेंशन के लिए। दीज आर द 3 मेन स्टेप्स। ठीक है, और एक चीज तो डालना ही भूल गए हम। यस, हमने ये सारी चीजें डाल दी, डीएनए सैंपल, प्राइमर्स, न्यूक्लियोटाइड्स, बफर, टेक पॉलीमरेज, साथ में मैग्नीशियम क्लोराइड भी डाल दिया। बट एक चीज डाली ही नहीं हमने यहाँ पे, जो कि रियल टाइम पीसीआर में बहुत जरूरी है, और कल मैंने लास्ट में बताया था वो। तो क्या है वो चीज, बता सकते हैं कोई, एनीवन? वेरी गुड उजाला, इट इज टेकमिन प्रोब। टेकमिन प्रोब के बिना काम नहीं चलेगा। अगर आपको आरटीपीसीआर या क्वांटिटेटिव पीसीआर करना है तो टेकमिन प्रोब के बिना काम नहीं चलेगा। तो हम इसके अंदर टेकमिन प्रोब भी डालेंगे। यस हानिया, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन अप टू दिस? तो टेकमिन प्रोब भी डालेंगे। ये प्रोब हमें बताता है कि रियल टाइम में हमारा प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा। बाकी सारा क्लियर है आपको, डीएनए सैंपल, प्राइमर, न्यूक्लियोटाइड, ये सारी चीजें क्लियर है? ओके, दैट्स गुड। ओके, बस टेकमिन प्रोब अभी देखो ना, अभी हम पीसीआर देखेंगे तो उसमें टेकमिन प्रोब का अपना इंपॉर्टेंट रोल है। मैं स्लाइड रिफ्रेश कर रहा हूँ भाई। ओके, मैंने स्लाइड रिफ्रेश कर दी, होप सो आप लोगों का मैटर रिजॉल्व हो गए होंगे। जिसको स्लाइड विजिबल नहीं थी, होप सो हो गई होंगी। अब स्लाइड विजिबल है सब लोगों को? तो इस थर्मल साइक्लर के अंदर मैं क्या करूंगा, अपनी रिएक्शन मिक्सचर को डाल दूंगा। ठीक है, और एट अ टाइम ना हम ऐसे नहीं करते। आपको पता है कोविड में बहुत सारे टेस्ट हो रहे थे, तो ये ना 96 वेल प्लेट होती है, 96 वेल्स। तो एट अ टाइम जो थर्मल साइक्लर है ना, वो 96 वेल्स तक जा सकता है। ठीक है, और उसके ऊपर हम प्रॉपर लेबलिंग करते हैं। अगर हमने 96, फॉर एग्जांपल अगर कोविड 19 की डायग्नोसिस फॉर इंस्टेंस अगर हम ले लें, तो हमें 96 वेल्स में अब सबका अपना अपना स्पेसिफिक होगा ना, तो लेबलिंग, प्रॉपर लेबलिंग के साथ फिर लगाएंगे। जी गुलाम दस्तगीर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसके अंदर डाला और इसको अंदर कर दिया, इसके अंदर रख दिया और उसको बंद कर दिया और इसके अंदर टेम्परेचर को फिक्स कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, तो यस, अब पीसीआर अपना काम करेगा। कैसे करेगा, तो जस्ट लुक एट दिस। यहाँ पे क्या होगा भाई, हम टेम्परेचर को 95 96 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे, जो कि जो डीएनए हमारे पास बना था वायरस का, अब उसको क्या कर देगा, उसको दो स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देगा। एक ऊपर वाला स्ट्रैंड आ जाएगा, एक नीचे वाला स्ट्रैंड आ जाएगा। अब जो प्राइमर हमने लगाए थे ना, प्राइमर, फॉरवर्ड प्राइमर और बैकवर्ड प्राइमर, ठीक है, ये वाला काम कहाँ कहाँ पे होगा, डीएनए जो के स्ट्रैंड जो सेपरेट हो रहे हैं वो कहाँ पे होंगे, 95 96 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब 95 96 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपको पता है ह्यूमन पॉलीमरेज तो काम करेगा नहीं, तो इसीलिए हम टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होता है 55 डिग्री सेल्सियस तक। इट इज नॉट -55, इट इज 55 डिग्री सेल्सियस। और 55 डिग्री सेल्सियस पे एनीलिंग होती है। एनीलिंग इज बाइंडिंग। तो जो प्राइमर हमने डाला है, बैकवर्ड प्राइमर और फॉरवर्ड प्राइमर, ये प्राइमर लगेंगे। ठीक है, कैसे लगेंगे, तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, ये हमने वायरस को देखा हुआ है कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है, जीनोम कैसा है उसका, उसके कॉम्प्लीमेंट्री हमने ये बनाया होता है प्राइमर। तो ये प्राइमर हम लगा देते हैं इधर। ठीक है, हम नहीं लगाते, खुद ही लग जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ, प्राइमर के साथ साथ ना एक और चीज भी लगेगी, विच इज कॉल्ड टेकमेन प्रोब। लेकिन टेकमेन प्रोब को मैं अगले वाले स्टेप में दिखाता हूँ आप लोगों को। फिर इसके बाद क्या होगा, 55 पे जैसे ही हमारे पास ये काम हो जाएगा, फिर 72 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर को ले जाएंगे पीसीआर के ऊपर। और फिर डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, जो हमने न्यूक्लियोटाइड्स डाले थे उनको उनको लेगा, यूज करेगा, और हमें पास एक डीएनए की कॉपी एक स्ट्रैंड से आ जाएगी और एक डीएनए की कॉपी दूसरे स्ट्रैंड से आ जाएगी। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, डीएनए डबल हो जाएगा। ठीक है, अब जरा आते हैं कि ये टेकमेन प्रोब कैसे काम करेगा। तो जस्ट अ मिनट। ठीक है, एंड यस, यहाँ पे जैसे देखें, यस यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें, दिस इज प्रोब। ठीक है, ये प्रोब है, दिस इज टेकमेन प्रोब। तो टेकमेन प्रोब हमारे पास देखो, डीनेचुरेशन के बाद, जैसे ही डीनेचुरेशन का टेम्परेचर आता है,
डीनेचुरेशन के बाद प्राइमरी एनीलिंग हुई, प्रोब एनीलिंग हुई, तो प्रोब बाइंड हो गया। और प्रोब में क्या है, एक क्विंचर डाई है और एक रिपोर्टर डाई है। रिपोर्टर डाई लाइट एमिट करेगा और क्विंचर डाई उसी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जब एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, करीब करीब है, तो ये रिपोर्टर डाई लाइट रिलीज करेगा और ये क्विंचर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये प्राइमर प्रोब भी एनीलिंग हो गई, साथ में प्राइमरी एनीलिंग हो गई। अब प्राइमरी एनीलिंग के बाद आपको पता है दिस इज डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जैसे ही एक्सटेंशन पॉलीमराइजेशन करेगा ना, तो फिर क्या होगा, इसके आगे जो भी चीज आती है ना, डीएनए पॉलीमरेज की एक ये बात है, इधर से तो ये डीएनए को एस्टेब्लिश करते हुए आगे की तरफ जाता है, लेकिन रास्ते में इसके सामने कोई चीज आती है ना, ये उसको रोनते हुए जाता है। ठीक है, उसको काट देता है। ऐसा करें ना, ऐसा अज्यूम करें डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसी गाड़ी जिसकी ब्रेक नहीं लग रही, तेजी से आ रही है। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज ऐसा ही है, तो ये तेजी से आएगा, इसके साथ टकराएगा और ये टैकमैन प्रोब देखो चूरा चूरा हो जाएगा। ये देखिए चूरा चूरा हो गया। ठीक है, जब टैकमैन प्रोब चूरा चूरा हो गया तो देखो अब रिपोर्टर डाई अलग हो गया और क्विंचर डाई अलग हो गया। तो अब रिपोर्टर डाई चमकना स्टार्ट करेगा और क्विंचर डाई अब इससे बहुत दूर है, क्योंकि वो इसकी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो आपको क्या होगा, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लाइट दिखेगी। ठीक है, मशीन के ऊपर लाइट दिखेगी और रियल टाइम में आपको पता लग रहा होगा कि अब पीसीआर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ देखें इस तरह की लाइट दिखेगी, ये देखें रियल टाइम पीसीआर इस तरह का दिखाई देता है और ये कंप्यूटर के साथ ऐसा अटैच्ड रहता है। ठीक हो गया। 5 नाइट्रोजनियस बेसिस कहाँ दिखाई हैं? जी मैं जमीन बहुत जाले में ही है, 5 नाइट्रोजनियस बेस तो नहीं दिखाई। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास, ओके, अब एक बार ये प्रोसेस होगा तो लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी, एक बार फिर से होगा। अब देखिए हमारे पास इस तरह का ग्राफ आता है प्लॉट होके, एम्प्लीफिकेशन कर्व। कैसे, तो देखिए हमारे पास देखो ये क्या है, ये साइकिल्स हैं। तो देखो साइकिल्स में इनिशियली तो जो हमारे पास क्या है, इनिशिएशन फेज, एक्सपोनेंशियल फेज और प्लेटू, ये ग्राफ 3 फेजेस हैं। तो यहाँ पे देखो 20 के ऊपर देखो यहाँ पे ना एक चीज आती है सीपी और सीटी, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड साइकिल। ठीक है, तो इसके ऊपर जब लाइट की इंटेंसिटी आती है ना, तो हम बोलते हैं कि वो पर्सन कोविड पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन कैसे, एक चीज और है, हमें हमारे पास देखें हमने प्रोब लगाया, प्रोब से हमें पता चल गया, ठीक है, कि रियल टाइम में प्रोसेस हो रहा है, लेकिन इसका क्या ताल्लुक कोविड 19 से, कि प्रोब लगाया और ये, तो इसका ताल्लुक है, इसका ताल्लुक ऐसे है कि अगर प्रोब में कलर आ रहा है, हमारे पास पीसीआर में कलर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन का स्टेप हो रहा है। तो यस, एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन का हो रहा है, एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन का स्टेप हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई ना कोई डीएनए मौजूद है, कोई ना कोई डीएनए मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि वो डीएनए कहाँ से बना था, आरएनए से बना था, तो इसका मतलब कोई ना कोई आरएनए होगा। अब आरएनए है तो आरएनए को हमने कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया था, वायरस से, तो इसका मतलब वायरस भी है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हम बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं फिर, यस दिस पर्सन इज कोविड पॉजिटिव। ठीक है, अब हमारे पास देखें आहिस्ता आहिस्ता, देखो एक हमारे पास जैसे ही वो आता है ना, जस्ट अ मिनट, मैं पीछे आप लोगों को इसमें दिखाता हूँ। यस, यहाँ पे देखें, ये देखें इसके अंदर इनिशियली आपके पास क्या होगा, इनिशियली देखें आपके पास एक डीएनए है ना, तो इंटेंसिटी लाइट की कम होगी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे डीएनए बढ़ेंगे और बार बार दोबारा दोबारा से ये प्रोसेस होगा, ये देखिए दोबारा दोबारा से, अभी एक बार हुआ तो एक बार देखो एक एक रिपोर्टर डाई रिलीज हुआ, दूसरी बार प्रोसेस होगा, दूसरा साइकिल चलेगा, एक और रिपोर्टर डाई आएगा, एक एक और बार, फिर तीसरी बार होगा एक और रिपोर्टर डाई आएगा, फिर चौथी बार होगा एक और रिपोर्टर डाई होगा। तो इस तरह से ना जो जो इंटेंसिटी है कलर की, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, और जैसे ही सर्टन लिमिट के बाद हमारे पास ये वैल्यू आती है, ग्राफ प्लॉट होके आता है कंप्यूटर में, ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक होता है। पीसीआर जो है वो आरटी-पीसीआर कंप्यूटर से इंटीग्रेटेड होता है, तो डायरेक्टली कंप्यूटर से इंटीग्रेटेड होता है, तो वहाँ पे आप लोगों के पास ग्राफ प्लॉट होके होता है, देखें इस तरह का ग्राफ प्लॉट होके आता है। ठीक है, तो ये देखें सीटी और सीपी वैल्यू जहाँ जैसे ही रीच होती है, ये थ्रेशोल्ड वो होता है। ठीक है, ये एक थ्रेशोल्ड रखा है कि भाई यहाँ तक अगर इतनी इंटेंसिटी आती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास
डीएनए था, हमारे पास पीसीआर हुआ, और इसका मतलब ये है कि हमारे पास वायरस था। ठीक है, तो फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी जब इतनी आ जाती है ना, इतने इस लेवल के ऊपर 20 साइकिल्स के बाद, तो फिर हम बोल देते हैं कि दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज कोविड पॉजिटिव। ठीक है, ये ग्राफ देखो इनिशियली स्टेडी स्टेट में था, फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा है, एक्सपोनेंशियल राइज, फिर फिक्स हो गया प्लेटू फेज। तो देखो पीसीआर एंड पे 20 साइकिल्स के बाद जितना भी करो ना, तो अब टैकमैन प्रोब को एक टाइम पे जाके खत्म भी तो होना है, तो इसलिए बाद में जो इंटेंसिटी है वो देखो स्मूथ हो गई, प्लेटू में आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर है? इस तरह से हम कोविड 19 की डायग्नोसिस करते हैं आरटीपीसीआर का यूज करके। आरटीपीसीआर, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज करके। क्रिस्टल क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? एनी डाउट? कोई डाउट है तो पूछ लें भाई। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? जी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब पीसीआर के फायदे जरा देखें ना, इसके ऊपर नोबेल प्राइज ऐसे ही नहीं मिला। ठीक है, और नोबेल प्राइज हर किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाता। देखें, ये टेक्निक इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसका यूज़ इतनी सारी जगहों पे होता है, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मेडिसिन, ड्रग डिस्कवरी, फोरेंसिक साइंसेज, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, ठीक है, डायग्नोसिस में, मतलब कहाँ कहाँ पीसीआर का यूज़ नहीं हो रहा, मतलब कोई जगह छोड़ी नहीं है पीसीआर ने। इसीलिए इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला है, और मिलना बनता भी था, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कवर किया बंदे ने। और डीएनए से जितना भी, अच्छा और एक चीज़ और है, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, अगर ये पीसीआर ना होता ना, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी पॉसिबल नहीं हो पाता। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के हमारे पास कितने बेनिफिट्स हैं, हमें अनगिनत बेनिफिट्स है। बहुत सारी डिजीजेस एचजीपी के बाद हमारे पास आई, उनका हमने डिस्कस किया। जी जी, पीसीआर इज लाइक प्रो मैक्स, और एचजीपी पीसीआर ना होता तो एचजीपी पॉसिबल ही नहीं था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और जो जीन सीक्वेंसिंग होती है, जीन सीक्वेंसिंग, ये भी पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, तो दिस टेक्निक इज लाइक मार्वलस, माय फेवरेट वन, मेरी बहुत फेवरेट है ये। ठीक है, और बहुत दिल चाह रहा है कि भाई पीसीआर पे काम किया जाए, और काम करना आसान है रिलेटिवली, और आप वीडियोस भी देख सकते हैं इसकी, बहुत मज़ा आता है। और डी अच्छा, डीएनए सीक्वेंसिंग हो गई, ठीक है, आप अपना डीएनए जान सकते हैं, आप अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देख सकते हैं, दिस इज ऑल पॉसिबल ड्यू टू पीसीआर। हेड्स ऑफ टू पीसीआर भाई। ओके, कहाँ कहाँ यूज होता है भाई पीसीआर? डीएनए सीक्वेंसिंग में यूज होता है। ठीक है, आप लोगों का एक होमवर्क है, आप लोगों ने एक होमवर्क करना है कि आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों ने सर्च करके आना है कि पीसीआर की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीसीआर और एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? जी जी, हर फन मोहल्ला है, ऐसे ही समझ ले। ठीक है, कल की क्लास का हमारा टॉपिक है डीएनए सीक्वेंसिंग। हम डीएनए सीक्वेंसिंग की बात करेंगे, विच इज जो कि एक अनदर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ तक हमारी जीन क्लोनिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, जीन क्लोनिंग और पीसीआर वीसीआर ये कंप्लीट हो गया। कैसे कॉपी बनानी है एक जीन की, ये अब आपको लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? एनी क्वेश्चन? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? क्रिस्टल क्लियर? ठीक है, तो आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने सबने सर्च करके आना है कि पीसीआर की एप्लीकेशन कौन कौन सी फील्ड्स में है, कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, ओके। जी बिल्कुल, पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जितना भी डेटा आता है, तो वो, यस, पीसीआर इज द, पीसीआर से ही आता है। नहीं, छुट्टी तो नहीं है अभी, छुट्टी तो नहीं है। अब आप लोगों को वन बाय वन आना है और पीसीआर के बारे में कुछ ना कुछ बताना है।
सबसे पहले कौन आएगा?